देखिए, आज हम आप लोग के लिए यूपी बोर्ड से संबंधित मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, जिसमें लगभग 50 प्रश्न आपको दिए जाएंगे और उससे संबंधित यूपी बोर्ड के सारे प्रश्न आपको से मिलेंगे। पहला प्रश्न देखिए, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये जो आपकी संख्या है 144, सर्वप्रथम हम लोग संख्या 144 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने पर सबसे पहले हम लोग 144 का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 2 से सबसे छोटी संख्या 2 से हम लोग इसको काटेंगे। 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, यह आपका 36 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो यहां पर देखिए आप लोग अभाज्य गुणनखंड जो आया है 2 के घात 4 आया है, 2 के घात 4 और 3 के घात 2 आया। प्रश्न में आपसे पूछा गया था घातों का योगफल बताइए। तो हमारे जो घात हैं इसका योगफल देखिए, घात का योगफल कर देंगे 4 + 2 बराबर आपका 6 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, संख्या 26 और 156 का लासा 156 है, तो मासा ज्ञात कीजिए। इसमें 2 तरीके बेटा, आपके पास सूत्र है, सूत्र की सहायता से भी लगा सकते हैं, नहीं तो इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करके भी आप मासा ज्ञात कर सकते हैं। हम आपको दोनों तरीके बताएंगे। यहाँ पर देखिए आप इसका सॉल्यूशन। पहली संख्या आपका 26 है और दूसरी संख्या 156 है। कितना है? 156 है। हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हमारा होता है मासा गुणे लासा। मासा गुणे लासा। हमें ज्ञात क्या करना है बेटा? मासा ज्ञात करना है। तो मासा बराबर आप देखिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा हमारा हो जाएगा लासा। तो यहां पर देखिए पहली संख्या आपका 26 लिखा है और दूसरी संख्या आपका 156 है और आपका लासा दे रखा है 156। 156 से 156 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ आपका आ जाएगा 26। यह आपकी पहले तरीके से है, यह आपका आंसर हो जाएगा। दूसरी विधि देखिए, सेकंड मेथड। सबसे पहले हम 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे छोटी संख्या 2 से काटेंगे तो 13 हो जाएगा और ये सिर्फ ओनली 13 से ही कटेगा। यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 1 और 6 16 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 3 6 हो गया, 2 9 18 हो जाएगा। 3 से कटेगा, 3 9 3, 3 3 का 9, 13 से आपका भाग होगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 26 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 2 गुणे 13 और 156 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 13। अगर हमें मासा निकालना हो तो यहाँ पर जो दोनों भी कॉमन होगा, जैसे आपका देखिए 1 हो गया, 2 हो गया और आपका देखिए 13 हो गया। तो आपका 1 × 2 × 3 तो आपका हो जाएगा 26। आप किस तरीके से भी मासा ज्ञात कर सकते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आभाज गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10530 का एचसीएफ और एलसीएम याद कीजिए। सबसे पहले हम लोग 2520 और 10530 का आभाज गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए संख्या 2520 और 10530 का आभाज्य गुणनखंड करने पर 2520 और आगे देखिए 10530 का आभाज्य गुणनखंड दो कर यहाँ पर देखिए बेटा ये आपकी संख्या 5 है, जो कि तो फिर 3 से कटेगा तो फिर 5 से कटेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 से काटेंगे, 3 1 3 हो जाएगा, 0 बढ़ाएंगे 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे 3 3 का 9 हो जाएगा, 1 बचेगा 3 5 15, फिर हम लोग 5 से काटेंगे 5 7 35 और 7 कम 7 हो जाएगा। फिर देखिए 10530 का आभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 छक 12 और 2 पंचे 10। अब यहाँ पर देखिए आपने सबसे पहले 10 को 2 से काटा, 2 पंचे 10 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 1 बचा और 1 3 13 हो जाएगा, 2 छक 12, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब इसको हम 3 से या 5 से चेक करते हैं। 3 1 3 हो जाएगा, 2 और 2 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 22 को काटेंगे 3 7 21, 3 5 15 और 3 5 15। फिर 3 से चेक करेंगे, 3 5 15 हो जाएगा और आपका 2 और 5 25 हो गया, 8 3 24 और 3 5 15। फिर हम लोग इसको चेक करते हैं कि 3 से कटेगा या 5 से। यहाँ पर देखिएगा बेटा 3 1 3 2 और 3 से कट जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, 2 और 8 28 होगा, 3 9 27, 3 5 15। फिर 3 से कटेगा, 3 6 18, 3 5 15। अब यहाँ पर देखिए 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, यह आपका 5 1 5 हो जाएगा और 5 6 15, 13 13। तो इसका जो आभाज्य गुणनखंड आया 2520। यहां पर देखिए बेटा 2 3 बार आया है, तो 2 का पावर 3 लिख देंगे, 3 2 बार आया है, 3 का पावर 2 लिख देंगे, 5 आपका 1 बार आया और 7 भी आपका 1 बार आया। फिर यहाँ पर देखिए 10530 का आभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 1 आया है, 3 का पावर 4 आया है और 5 का पावर 1 आया है और आपका 13 है। सबसे पहले हम इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो इसमें एचसीएफ में जो सबसे कम पावर होता है उसको हम लोग लेते हैं, 2 का पावर 1 है, यहाँ पर 2 का पावर 3 है, तो हम 2 का पावर 1 लेंगे। फिर देखिए 3 का पावर 2, यहाँ पर 3 का पावर 4, हम लोग 3 का पावर 2 लिखेंगे और आपका 5 का पावर 1 है, दोनों में तो आप 5 लेंगे। इसका देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 हो जाएगा, ये 9 हो गया और ये आपका 5 हो गया, दोनों 18 पंचे 90 हो जाएगा, आपका एचसीएफ 19 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए एलसीएम, जिस संख्या का पावर सबसे अधिक होगा हम लोग उसे लेंगे। 2 का पावर 3, 3 का पावर आपका 4 हो जाएगा, 3 का पावर 4, 5 का पावर 1 7 और आपका बड़े कितना आ जाएगा 13। यहाँ पर देखिए 2 का पावर 3 की वैल्यू 8 होती है, 3 के पावर 4 की वैल्यू 81 होती है, ये 5 होगा, ये बड़े 7 होगा, बड़े 13 होगा। यहाँ पर देखिए 8 हो गया, 81 हो गया, 7 5 35 हो गया और बड़े 13। इन सभी संख्याओं का हम लोग तो गुणनखंड करेंगे तो 2,94,840 आएगा, यही आपका आंसर होगा।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बोर्ड के लिए। सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि जो ये हमारी संख्या है ये एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर माना 5 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो P बटा Q के बराबर है तथा Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं हो सकता है। इसलिए P बटा Q बराबर 5 प्लस अंडर रूट 3 का इम्प्लाइड है 5 प्लस अंडर रूट 3 बराबर P बटा Q हो जाएगा। 5 बराबर आपका रूट 3 को हम लोग इधर रहने देंगे, 5 को पछाड़ कर देंगे तो P बटा Q माइनस आपका 5 हो जाएगा। ये इक्वेशन 5 बना लीजिए। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये अंडर रूट 3 बराबर P बटा Q माइनस 5 हो गया। फिर आगे देखिए आप लोग, चूंकि 5 ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो 5 आपका है 5 तथा P बटा Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिएगा यहाँ पर आप लोग 5 तथा P बटा Q एक परिमेय संख्या है और यहाँ पर देखिए अंडर रूट 3 यह आपका अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या नहीं बल्कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। बस इसकी अकॉर्डिंग ये बराबर हो गया है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 भी परिमेय संख्या है, इसलिए इम्प्लाइड है अंडर रूट 3 बराबर आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। हम लोगों ने माना था कि 5 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है जो P बटा Q के बराबर है। और यहाँ पर देखिए जो आपका अंडर रूट 3 है ये परिमेय संख्या नहीं है, जो हमारी अवधारणा क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। परंतु अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए आपका देखिए अंडर रूट 3 आपने मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। परंतु अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए एक अपरिमेय संख्या एक आपका अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः अंडर रूट 3 नॉट इक्वल टू P बाई Q माइनस 5, अंडर रूट 3 नॉट इक्वल टू P बटा Q माइनस 5। अतः हमारी कल्पना असत्य है। अतः 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी का आपका प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या सिद्ध करना है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है जो A बटा B
ए बटा बी के रूप का है तथा b नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा और जहां a व b सा अभाज्य संख्या है, सा अभाज्य संख्या है, सा अभाज्य संख्या है। यहां पर देखिए आपने अंडर रूट 3 को एक परिमेय संख्या मान लिया है जो a बटा b के रूप का है तथा b नॉट इक्वल टू 0 और जहां a व b आपका सा अभाज्य संख्या है तो a बटा b बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट 3। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम लोग वर्ग करेंगे तो a बटा b का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा a स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। a स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 3, b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा बेटा a स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 3 b स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन 5 बना लीजिए, इसे आप इक्वेशन 5 बना लीजिए। फिर आगे देखिए जो आपकी ये संख्या 3 है, ये संख्या आपकी जो 3 है ये आपका a स्क्वायर को क्या करेगा, विभाज्य कर देगा। जो संख्या 3 है आपका a स्क्वायर को विभाज्य कर देगा, इसलिए 3 जो है a स्क्वायर का भाज्य है तो 3 a का भाज्य है, a का भाज्य है। फिर पुनः मान लेते हैं a बराबर आपका 3c, पुनः माना a बराबर आपका 3c और ये वाली इक्वेशन नंबर 5 में रखते हैं तो आपका 3c स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 3b स्क्वायर, तो आपका 9c स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर। जहां पर देखिए b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 3 जा 9 तो आपका आ जाएगा 3c स्क्वायर। यहाँ पर देखिए इसलिए b 3 से जो हमारा b हो जाएगा इम्प्लाइड है b स्क्वायर 3 से भाज्य है तो b भी 3 से भाज्य होगा, b भी 3 से भाज्य होगा। आगे देखिएगा बेटा हम इसको मिटा दे रहे हैं फिर से आगे। ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से देखिए बेटा आपको समीकरण फर्स्ट तो समीकरण सेकंड से आपका देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से 3 जो है a तथा b का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। देखिए बेटा जो 3 था a से विभाज्य है, a 3 से विभाज्य है और b भी 3 से भाज्य है। यहाँ पर समीकरण फर्स्ट और सेकंड का हम लोग उपयोग कर ले रहे हैं। 3 a तथा b का एक गुणनखंड है जबकि हमने प्रारंभ में माना था कि a व b अभाज्य अतः अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है।